अध्याय 10 रक्त धुंध संकट। खून के धुंध में कदम रखते हुए गू किंगफेंग ने पाया कि उसकी दृष्टि काफी धुंधली हो गई थी। एक ही समय पर वातावरण में एक रहस्यमय और ठंडी आभा व्याप्त थी, जिससे एक सिहरन का एहसास हो रहा था। पापा! गू यांग का चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि वो गू किंगफेंग के ठीक पीछे पीछे चल रहा था। उसे डर था कि खून के धुंध से कुछ अजीब चीज निकल सकती है। पिताजी के यहाँ होने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। गू किंगफेंग का चेहरा गंभीर था। सामने का रक्त धुआं दृष्टि को बाधित कर सकता था। एक आम आदमी उसमें प्रवेश करके आसानी से रास्ता भटक जाता, लेकिन रक्त शोधन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसकी इंद्रियां बहुत अधिक तीव्र हो गई थीं और रक्त धुआं उसकी दृष्टि को पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं कर सकता था। जैसे ही गू किंगफेंग गू यांग को आगे ले जा रहा था, अचानक खून के धुंध में आकृतियां हिलने लगीं और करीब से देखने पर उन्होंने पाया कि जिन्हें वे परछाई समझ रहे थे, वे पेड़ों से लटके हुए शरीर थे। प्रत्येक शव का पेट चीरकर उसे पेड़ों से रस्सी से गर्दन के बल लटका दिया गया था। उनके क्रूर चेहरे काफी हद तक सड़ चुके थे। उनकी खाली आंखें ऐसी लग रही थीं मानो अथाह गहराई की खोई हुई आत्माएं जीवितों की ओर देख रही हों। घटनाक्रम का ऐसा मोड़, इससे गू किंगफेंग का दिल चौंक गया, जबकि उसके बगल में खड़ा युवा गू यांग इतना डर गया कि उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। रक्त के रंग की धुंध, सूखे पेड़ और मृत शरीर, जो भी इस दृश्य को देखेगा वो आश्चर्यचकित रह जाएगा। तथापि सदमे के बाद जब गू किंगफेंग ने पेड़ों पर पड़े शवों को देखा, तो उसे सड़े गले चेहरों में एक जानी पहचानी सी अनुभूति हुई। लियू होंग! गू किंगफेंग के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। लियू होंग गोल्डन बुल मार्शल आर्ट्स हॉल में एक वरिष्ठ प्रशिक्षक थे। वे कई वर्षों से गोल्डन बुल मार्शल आर्ट्स हॉल में कार्यरत थे और उन्हें त्वचा परिष्करण के अंतिम चरण के अनुभवी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। गू किंगफेंग को उन्हें यहाँ मृत पाने की उम्मीद नहीं थी। स्पष्ट रूप से इस व्यक्ति को अवश्य ही कुछ गड़बड़ का आभास हुआ होगा और इसलिए वो चुपके से भाग गया और यहीं उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि शरीर अब कुछ हद तक सड़ चुका था, फिर भी गू किंगफेंग कई विवरणों को पहचान सकता था। संघर्ष के कोई संकेत नहीं थे। उस व्यक्ति की एक ही वार में मौत हो गई थी। त्वचा परिष्करण के अंतिम चरण के मार्शल आर्टिस्ट को तुरंत मार गिराना इस बात का संकेत था कि रक्त के कोहरे के भीतर मौजूद प्राणी कोई साधारण मामला नहीं था। इस पल गू किंगफेंग के दिल में अचानक घबराहट पैदा हो गई। उसने गू यांग को एक तरफ खींच लिया और तुरंत अपनी लौह शरीर कौशल को सक्रिय कर दिया। उसका दाहिना मुक्का एक तोप के गोले की तरह तेजी से निकला और एक परछाई से टकराया। धमाम! शक्तियों के टकराव के साथ ही परछाई तुरंत एक तरफ उड़ गई और गू किंगफेंग ने खुद पर एक जबरदस्त बल का हमला महसूस किया, जिससे वो थोड़ा पीछे हट गया। हे, रक्त शोधन क्षमता वाला मार्शल आर्टिस्ट! लिन काउंटी में ऐसा मिलना अप्रत्याशित था। एक गंभीर आवाज गूंजी और परछाई जो उड़कर दूर चली गई थी, फिर से हमला किया। इस बार गू किंगफेंग ने आखिरकार हमलावर का चेहरा देख लिया। वो एक लंबा और पतला अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसका चेहरा ताज़े खून से सना हुआ था और उसकी आंखें सांप की तरह जहरीली थीं। वो बिजली की गति से आगे बढ़ रहा था और गू किंगफेंग ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की और अपनी पूरी ताकत से उससे मुकाबला किया। गू किंगफेंग ने अपने शरीर की ऊर्जा और रक्त की शक्ति को केंद्रित किया, जिससे उसके सिर के ऊपर ऊर्जा और रक्त का धुआं का एक स्तंभ उठ खड़ा हुआ। उसकी पर्वत चकनाचूर करने वाली मुट्ठी अत्यंत शक्तिशाली थी। उसका प्रत्येक मुक्का पहाड़ों को चीरने और चट्टानों को तोड़ने में सक्षम प्रतीत होता था, जिससे हवा में तेज आवाजें गूंज रही थीं। ची रक्त धुंध! तुम साधारण रक्त शोधन क्षेत्र के अभ्यासी नहीं हो। शांगवान जियांग ची रक्त धुंध के प्रकट होने पर थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया। उसने ये अनुमान नहीं किया था कि लिन काउंटी जैसे छोटे से स्थान पर रक्त शोधन स्तर का मार्शल आर्टिस्ट होगा। अप्रत्याशित रूप से प्रतिद्वंदी अभी भी एक योद्धा था जिसने रक्त शोधन क्षेत्र के ची रक्त धुंध की साधना की थी। तुरंत ही शांगवान जियांग की आंखें और भी ठंडी होती गईं। उसकी जीभ ने अपने मुंह के किनारे पर लगे ताजे खून को चाटा, जिससे उसके चेहरे पर एक बेहद भयानक भाव प्रकट हुआ। जिस योद्धा ने ची रक्त धुंध को परिष्कृत किया हो, उसके अंग का स्वाद आम लोगों के अंग से कहीं बेहतर होगा। बस संघर्ष करना छोड़ दो और अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लो। शायद मैं तुम्हें थोड़ा कम कष्ट दे सकूं। आदान प्रदान के दौरान शांगवान जियांग ने जोरदार हमला बोल दिया था। गू किंगफेंग ने शांत भाव से जवाब दिया, लेकिन हर बार जब उसके मुक्के और पैर प्रतिद्वंदी से टकराए तो उसे अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होता हुआ महसूस हुआ, जैसे कि वो उसे सड़ाकर जमा देना चाहती हो। भाग्यवश गू किंगफेंग के पास प्रबल जीवन शक्ति थी, जो शक्तिशाली नदियों की तरह उमड़ रही थी, और उसकी की रक्त शक्ति की पूर्ण यांग शक्ति ने उस शीतल आधा को जबरदस्ती दूर कर दिया। परिष्कृत ची रक्त धुंध वाला योद्धा वास्तव में साधारण नहीं है।
ये देखकर कि गू किंगफेंग काफी देर से उससे लड़ रहा था, फिर भी इतनी कुशलता से हरकत कर रहा था, शांगवान जियांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ कि एक मार्शल आर्टिस्ट अंततः कुलीन वर्ग के गलियारों की शोभा नहीं बढ़ा सकता है। शांगवान जियांग का चेहरा क्रूरता से विकृत हो गया, उसकी आंखों में एक भयानक उदासी छा गई। अचानक उसके दाहिने हाथ की त्वचा सूखकर एक डरावने काले भूतिया हाथ में बदल गई, जो उस भयानक शक्ति को अपने अंदर समाहित किए नीचे की ओर प्रहार कर रही थी। बूम! एक और मुक्के के साथ गू किंगफेंग को अपनी मुट्ठी में तेज दर्द महसूस हुआ और उसने अपने दाहिने हाथ के पिछले हिस्से पर कई भयंकर घाव देखे, जहां का मांस विकृत रूप से सड़ रहा था। ये किस प्रकार की तकनीक है? गू किंगफेंग भी चौंक गया। शांगवान जियांग का रूपांतरण अप्रत्याशित था और उसकी लौह शरीय कौशल की अविनाशी प्रकृति भी प्रतिद्वंदी के हमले से बचाव करने में असमर्थ लग रही थी। शांगवान जियांग उन्मादी लग रहा था, उसकी आंखों में क्रूर हत्या का इरादा भरा हुआ था और उसके शरीर के चारों ओर की विचित्र आभा और भी घनी होती जा रही थी। मारो! गू किंगफेंग समझ गया था, उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इस लड़ाई में या तो वो अपने सामने वाले को मार देगा या फिर वो और उसके पिता दोनों यहीं मर जाएंगे। इस पल उसने अब संयम की परवाह नहीं की, या तो जियो या फिर मर जाओ। ची रक्त का धुंध जोरों से उठ रहा था। गू किंगफेंग की मुट्ठियों से पहाड़ कांप रहे थे और वो शांगवान जियांग के साथ भीषण युद्ध में उलझा हुआ था। बूम! रक्त के धुंध में युद्ध की गड़गड़ाहट लगातार गूंज रही थी। दोनों योद्धा अथक रूप से लड़ रहे थे। लौह शरीर की रक्षात्मक क्षमता भी भूतिया हाथ के हमलों को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन शांगवान जियांग भी अजेय नहीं था। गू किंगफेंग के हमलों को झेलते हुए उसके शरीर पर भी कई घाव हो गए थे। फिर भी दोनों लड़ाके दर्द से पूरी तरह मुक्त प्रतीत हो रहे थे और दोनों का इरादा एक दूसरे को मौत के घाट उतारने का था। बूम! शांगवान जियांग के प्रेतात्मा हाथ ने आसानी से गू किंगफेंग के कंधे को पकड़ लिया, त्वचा को चीरते हुए मांस में गहराई तक धंस गया। तीव्र दर्द से गू किंगफेंग का चेहरा विकृत हो गया, लेकिन पीछे हटने के बजाय वो आगे बढ़ा और अपने प्रतिद्वंदी की छाती पर अचानक एक जोरदार मुक्का मारा। उस भारी और शक्तिशाली हमले ने तुरंत शांगवान जियांग की छाती को धंसा दिया, जिससे उसका शरीर टूटे हुए खरपतवार की तरह हवा में उड़ गया। सामान्य परिस्थितियों में इस प्रकार की चोट से मौके पर ही मौत हो जाती, तथापि शांगवान जियांग अभी भी नहीं मरा था। इससे पहले कि प्रतिद्वंदी जमीन से उठ पाता, गू किंगफेंग ने तेजी से दूरी कम कर ली और उसके मुक्के गिरे हुए योद्धा पर लगातार बूंदों की तरह बरसने लगे। उस पल में अंततः शांगवान जियांग के चेहरे पर भय का भाव प्रकट हुआ। तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं बुरे तत्वों के दमन ब्यूरो से हूँ। शांगवान जियांग बोलना चाहता था, उसे उम्मीद थी कि वो बुरे तत्वों के दमन ब्यूरो के अपने रुतबे का इस्तेमाल करके गू किंगफेंग को रोक देगा, लेकिन गू किंगफेंग ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके मन में बस एक ही विचार था, अपने दुश्मन को वहीं पीट कर मार डालना। जब गू किंगफेंग ने अपना आखिरी मुक्का मारा तो शांगवान जियांग का सिर हिंसक रूप से फट गया और सिर विहीन शव कुछ देर तक तड़पा और फिर बेजान होकर गिर पड़ा।